आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक कथा लेकर के आए हैं। वो कथा है साईं बाबा की। साईं बाबा की कथा अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक अवश्य करें। बोलिए साईं बाबा की जय। एक समय की बात है कि श्रीमती बिमला देवी व उनके पति मुकेश जयपुर में प्रेम पूर्वक रहते थे। अचानक समय बदला और मुकेश को व्यवसाय में बहुत घाटा हुआ। उनकी अच्छी भली दुकान चलती थी और उसमें ताले लग गए, जिसकी वजह से वे घर पर बैठ गए। वे बेचारे घर में खाली बैठे रहते थे। उनका व्यवहार भी ठीक सा नहीं रहा। वो चिड़चिड़े से हो गए क्योंकि वो अक्सर घर में ही बैठे रहते थे। वह अक्सर बिमला देवी को झिड़क दिया करते थे। पड़ोसी भी उनके स्वभाव से आए परिवर्तन से खिन्न रहने लगे। बिमला देवी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वह जानती थी कि ईश्वर इस दुख को किसी न किसी दिन तो काटेंगे ही और इसका कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकालेंगे। बेचारी बिमला देवी पति को समझाती थी, लेकिन पति कहाँ समझने वाले थे। वे तो उस पर नाराज ही होते थे और वो बेचारी अपने ईश्वर को याद करती रहती थी। हे प्रभु, हे मेरे बाबा, मेरे ऊपर कृपा करो। एक रोज बिमला देवी के द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाला एक साधु महाराज आए। उन्होंने उनसे भिक्षा में दाल चावल मांगे। बिमला देवी ने तुरंत हाथ धोकर महाराज को दाल चावल दिए और उन्हें प्रणाम किया। महाराज ने खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और बिमला देवी के दुखों को दूर करने के हेतु उन्हें श्री साईं बाबा के गुरुवार वाले व्रत को करने की विधि बतलाई। उन्होंने बताया कि सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत करने से और विधि से उद्यापन करने से, गरीबों को भोजन कराने से उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों को त्याग देना चाहिए। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51 या 101 पुस्तकें दान स्वरूप देनी चाहिए। श्री साईं के वचन है श्रद्धा व सबूरी, इन्हें ध्यान में रखकर व्रत रखें। इतने सरल व्रत को सुनकर बिमला देवी अत्यंत प्रसन्न हो गईं और अगले गुरुवार से ही उन्होंने श्री साईं बाबा का व्रत का पालन किया और देखते ही देखते उनके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया और उन्होंने फिर से व्यापार चालू किया, जो बहुत सफल हुआ। घर पर श्री साईं बाबा की कृपा से सुख शांति हो गई और साईं बाबा की जय जयकार होने लगी। एक दिन बिमला देवी की बहन और उनके पति उनसे मिलने आए। मुकेश भाई और बिमला देवी को खुश देखकर वे भी बहुत प्रसन्न हुए। बिमला देवी की बहन ने उनसे पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। मेरे बच्चे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं और किसी का कहना भी नहीं मानते हैं, बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी मैं सुखी नहीं हूँ। तब बिमला देवी ने उन्हें साईं बाबा के गुरुवार व्रत की महिमा बताई। इस व्रत की महिमा सुन बिमला देवी की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूर्ण मनोयोग से, श्रद्धा एवं विश्वास से 9 गुरुवार तक यह व्रत किया और जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके बच्चे मन लगाकर पढ़ते एवं हमेशा कक्षा में प्रथम आते और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे काम में भी उनका हाथ बटाने लगे। वह सभी लोगों को इस महान व्रत का प्रभाव बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रहीं। श्री साईं बाबा ने जैसी ही कृपा उन पर की, वैसी सभी पर करें। जो पढ़े और सुने उनके भी सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं। ऐसे ही श्री साईं बाबा की महिमा बोलो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक
राजधिराज योगी राज पर ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बोलिए साईं बाबा की जय।